नमस्ते सबको। ओके, नमस्ते एवरीवन। सो आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस, हाँ जी। ओके, हाँ जी। सो आप सभी को अगर कुछ लोग पुराने भी हैं इसमें, जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, मैं देख पा रहा हूँ, और काफ़ी लोग नए हैं। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अपने बारे में और फिर LMS के बारे में। सो माय नेम इज़ वेणुगोपाल वर्मा। मैं चेरी हिल हिंदी USA स्कूल का कोऑर्डिनेटर हूँ, और पिछले 7 सालों से मैं हिंदी USA से जुड़ा हुआ हूँ। LMS जो है हमने 2019 में लॉन्च करी थी, लाइक जस्ट बिफोर कोविड। दिस इज काइंड ऑफ अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें पेरेंट्स जो हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पे वो अपने बच्चों के स्टडीज को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो होमवर्क हो, अटेंडेंस हो, मार्कशीट्स हो। वैसे ही कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, एज ए कोऑर्डिनेटर वो LMS में जो प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं कि कैसे होमवर्क टीचर्स दे रहे हैं, और इसके अलावा हाउ कितने बच्चे हैं स्कूल में, और चाहे अटेंडेंस हो, किसी भी क्लास लेवल का अटेंडेंस हो, या फिर मार्कशीट्स हो, वो सभी कुछ जो है कोऑर्डिनेटर्स अपने लेवल पे ट्रैक कर सकते हैं। और टीचर्स जो हैं वो एवरी वीक होमवर्क असाइनमेंट देना और अटेंडेंस लेना, all those activities they can do using LMS. So basically we are tracking all the details for kids. इसमें अगर आप LMS के जो URL है वो है hindiyusaschool.org। हिंदी USA org वेबसाइट पे भी वहाँ पे LMS का लॉगिन जो है वो लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, कुछ लोग वेट कर रहे हैं। लेट मी जस्ट एडमिट एवरीवन। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के पास LMS का एक्सेस है। अगर नहीं है तो आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को संपर्क करें, अपने स्कूल कोऑर्डिनेटर्स को संपर्क करें, और स्कूल कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो आप लोगों के अकाउंट को क्रिएट करेंगे LMS में, और देन यू कैन एबल टू एक्सेस। तो इसमें आज जो है हम लोग दो चीजें देखेंगे। एक कि टीचर्स जब लॉगिन करेंगे तो हाउ व्हाट दे कैन सी, एंड सेम टाइम में पेरेंट्स का भी हम व्यू एक बार चेक करेंगे कि हाउ पेरेंट्स आर एबल टू सी एंड व्हाट दे आर सीइंग व्हेन वी आर assigning homework and other details. So right now I am logging as a volunteer. Everyone is volunteer here. ठीक है, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो या टीचर्स हो, सभी एज अ वॉलंटियर ही लॉगिन करते हैं। पेरेंट्स का लॉगिन अलग है और स्टूडेंट्स का लॉगिन अलग है। सो मैं एज ए So I'm logging as a coordinator. आप लोग जब लॉगिन करेंगे तो एज ए टीचर करेंगे। ये टिपिकली जो है कोऑर्डिनेटर का डैशबोर्ड है, लेकिन जब आप लोग लॉगिन करेंगे, सो दिस इज व्हाट यू कैन सी, दिस विल बी योर डैशबोर्ड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स भी लॉगिन करते हैं तो ये COVID-19 वॉलंटियर एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट लेटर वो देख पाएंगे। वन टाइम एग्रीमेंट है जिसमें वो इस फॉर्म को साइन करना होता है उनको। सो एज अ टीचर आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं कि क्रिएट होमवर्क, व्यू होमवर्क, रिकॉर्ड होमवर्क, एंड देन माय अटेंडेंस, रिकॉर्ड स्टूडेंट अटेंडेंस, व्यू स्टूडेंट अटेंडेंस, यूथ वॉलंटियर अटेंडेंस, रिकॉर्ड मार्क्स, व्यू मार्क्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स एंड मैनेज लिंक्स। लेफ्ट साइड पे आप ये सारे लिंक्स देख पा रहे हैं। इट्स सेम लिंक्स ओनली, लाइक चाहे वो अटेंडेंस, जैसे यहाँ पे जो टैब्स हैं उसके लिंक्स लेफ्ट में भी हैं। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं अटेंडेंस से। जैसे आप लोग जब क्लास लेंगे, हर क्लास में दो टीचर्स होते हैं, मेन टीचर और असिस्टेंट टीचर। बेसिकली मेन टीचर क्या करते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं, तो उससे पहले असिस्टेंट टीचर्स वो अटेंडेंस लेने का काम कर लेते हैं, और क्लास के बाद
असाइनमेंट या होमवर्क देना हो तो वो LMS में होमवर्क दे सकते हैं। आप इसको डेस्कटॉप में भी कर सकते हो ओपन, और लैपटॉप मोबाइल डिवाइसेस में भी ओपन कर सकते हो। इट ऑटोमेटिकली चेंजेस इट्स व्यू बेस्ड ऑन द डिवाइस यू आर यूजिंग। वी डोंट हैव एनी ऐप राइट नाउ, हमारे पास अभी कोई ऐप नहीं है, ये वेब वर्जन ही है LMS का। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे एज ए कोऑर्डिनेटर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि टीचर्स जो हैं वो अपना अटेंडेंस चाहे तो एडवांस अटेंडेंस भी दे सकती हैं। अगर उससे हमें एज ए कोऑर्डिनेटर फायदा ये होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि एनी टीचर्स आर एब्सेंट इन फ्यूचर, मे बी in coming week or within 1 month. So that way it is easy for us to create a backup for that class. So अगर आपको अपना attendance दर्ज करना है या register करना है तो you will go to my attendance. If you want to take your own attendance, go to my attendance and then select month, and for that month you can, like, अगर आपके स्कूल में फ्राइडेज क्लास होते हैं तो आप फ्राइडे सेलेक्ट करके अपना अटेंडेंस जो है दे सकते हैं, प्रेजेंट, आई विल बी प्रेजेंट एंड ऑल दैट। इन केस इफ यू आर गोइंग फॉर एनी वेकेशन ऑन सर्टेन मंथ, आप पहले से ही उस मंथ को सेलेक्ट करके वहां पे अटेंडेंस में आप डाल सकते हैं कि आई विल बी नॉट अवेलेबल। सो दैट वे coordinators, when they'll see, they'll have a kind of a view that okay, this teacher is not available for so and so month. Easy for them. Okay, so we go back. So you all understood how to take your own attendance as a teacher. उसके बाद रिकॉर्ड स्टूडेंट अटेंडेंस। हाँ जी, आप लोग जैसे मैं अटेंडेंस के बारे में जब मैं पूरा समझा दूंगा आप लोगों को, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। आई विल गो वन बाय वन, लाइक आई विल एक्सप्लेन अटेंडेंस फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन हाउ टू टेक होमवर्क. So once I'll finish all the attendance part, then I'll ask if you have any question, then you guys can ask questions one by one. ठीक है? So मैंने आप लोगों को बताया अभी like how to take your own attendance. Let's go forward and learn how to take record, how to record student attendance. Students के कैसे attendance लेंगे आप? For example, अगर मैं record student attendance करूं and I can select month of September. So as I logged in as a coordinator, that's why I'm able to see all the classes. लेकिन अगर आप किसी एक particular class को assign करी हुई है, if you are part of like S1, S2, a beginner 1 or beginner 2, any one class, you'll only able to see that class only. So अगर आप मान लीजिए beginner 1 की टीचर हैं, तो आप beginner 1 देख पाएंगे। जैसे हमारे जो चेरी हिल हिंदी यूएसए में क्लासेस ट्यूसडे हम लोग क्लासेस लेते हैं, that's why you're seeing here that we take an attendance for 13th and 20th. So we started our classes 13th and 20th. So suppose if I want to take attendance for 27th, I'll click this. So yeah, मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ कि जितने भी मेरे beginner 1 में स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी के लिस्ट को देख पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, all these students are from beginner 1. So जब आप लॉग इन करेंगे तो आपके अपने स्कूल के जितने भी बच्चे हैं beginner 1 में, जो भी beginner 1 की टीचर होंगी वो beginner 1 के स्टूडेंट्स को देख पाएंगे। अगर आप S1 की है तो S1 की, अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की है beginner 1A, beginner 1B, you can see your own students. इन केस अगर आपको कभी किसी और कक्षा की या फिर किसी और सेक्शन के बच्चे दिखाई दें तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करें इमीडिएटली कि मुझे और भी कक्षा या फिर दूसरे कक्षा के बच्चे मैं देख पा रही हूँ, तो हम लोग फिक्स करेंगे उस इश्यू को। वेरी सिंपल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हियर हाउ टू टेक अटेंडेंस। हमारे जो टीचर्स हैं वो क्लास में ही अटेंडेंस ले लेते हैं मोबाइल डिवाइसेस पे। अगर सभी बच्चे प्रेजेंट हैं तो आप सबको जस्ट चेक ऑल कीजिए और सबमिट कर दीजिए यहाँ पे। सो इट्स वेरी सिंपल। अगर कोई बच्चा पहले से ही कह के जाता है कि मैं वेकेशन पे हूँ और मैं भारत जा रहा हूँ, सो यू नो दैट विल गो हियर। सो आप उसको एज ए लीव कंसिडर करेंगी और आप सभी टीचरों से निवेदन है कि आप लोग ना म्यूट कर लें, बिकॉज आई एम एबल टू हियर सम नॉइजेस। हाँ जी, somebody ask something? Okay, I'll go ahead. So जैसे कि मैंने कहा कि अगर सभी बच्चे प्रेजेंट हैं तो आप प्रेजेंट को सेलेक्ट करें, चेक ऑल,
अगर कोई बच्चा absent है, you can select absent, and if anyone already informed you that I'll be not available, you can put as a leave. So why we are putting as a leave? कि आप जितने भी यहाँ पे attendance और बच्चों के होमवर्क और मार्क्स को रिकॉर्ड करते हैं, होमवर्क्स के मार्क्स को, वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड होता है. मैं आपको दिखाऊंगा कैसे. सो डेफिनेटली यू नो दिस हेल्प्स टू गिव मार्क्स. सो जैसे ही आप यहाँ सबमिट करेंगे, इसका एक स्नैपशॉट पेरेंट्स को भी जाएगा, अपने अपने बच्चों के अटेंडेंस देख पाएंगे और आप अटेंडेंस रिकॉर्ड करोगे. ठीक है, दिस इज इजी. So now you learned how to and if you did some mistake, आप उसको फिर से वापस जाके भी उसको फिर सुधार सकते हैं. अगर 20 तारीख का अटेंडेंस को सुधारना है, I can change this one again. ठीक है. So you learned how to record student attendance. So the best thing is कि क्लास में ही आप अटेंडेंस ले लें. View student attendance. This is something like just you want to see aggregated attendance for beginner 1. साल में 6 महीने में, या जब भी आप चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं, पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं हमारे बच्चों का जो है ना अटेंडेंस कम है, आप क्या कर सकते हैं कि उसका एक समरी जो है यहाँ पे देख सकते हैं. अगर मैं डिटेल में जाऊं तो देखिए, अभी हमने सिर्फ 2 अटेंडेंस लिए. सो मैं देख पा रहा हूँ कि हर बच्चे का बिगिनर 1 का जो है ओवरऑल क्या परसेंटेज है और कितने ऑप्शंस हैं और कितने टोटल हमने क्लासेस लिए. सो आफ्टर 6 months आई एबल टू सी kind of like summary here as a teacher also. किस बच्चे का 100% है, 50% है, and all that, and I can answer any questions from any parent here. So okay, I'll move forward. मेरा एक प्रश्न है. हाँ Okay, आप पूछ लीजिए. हाँ जी, आप पूछ सकते हैं आप लोग प्रश्न. मैंने अटेंडेंस का आपको एक्सप्लेन किया. यस, पूछिए क्वेश्चन. मेरा नाम शिवानी है. मैंने ये पूछना था, आप बता रहे थे माई अटेंडेंस टीचर वाली. सो जब आप बता रहे थे, मैं अपना ट्राई कर रही थी साथ में. अगर किसी डेट पे गलती से क्लिक हो जाए, उसे अनडू कैसे करना है, वो मैं नहीं कर पा रही थी. ओके, ओके, यू आर सेइंग लाइक, ओके, गॉट इट. अगर आप किसी एक गलत डेट पे जाके उसको प्रेजेंट या एब्सेंट करें तो वो नहीं है, राइट? Like you cannot undo that because you already recorded attendance on a wrong date, right? That's what you're right. उसमें टीचर वाले में उसमें सिर्फ ऑप्शन है absent, present या leave. Yeah, I got it. I think that is not there. You cannot remove that right now. So what you can just say, like in the comment section you just say आप present को option कर दीजिए और comment में लिख दीजिए by mistake I recorded the marks. Sorry, attendance. We will take care of this part. You are right. That if somebody does wrong date attendance, we don't have revert that, so revert mechanism. So yeah, that's a good question. Any other question? वेनु जी, this is सविता. और आपने जैसे बताया कि स्टूडेंट अगर पहले से इन्फॉर्म करता है तो फिर एब्सेंट, लेकिन वो एक ही दिन एब्सेंट है तो उसके लिए लीव लिखते हैं कि एब्सेंट है, एब्सेंट ही मार्क करेंगे? एब्सेंट ही है. अगर बच्चे जो हैं वो बिना इन्फॉर्म किए आते हैं, ऐसे मोस्टली मैंने देखा है स्कूलों में इधर वो प्रेजेंट या एब्सेंट कर देते हैं, क्योंकि ना जनरली वो लीव वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते कोई भी. This is just for when we designed LMS we thought कि अगर जब हम अटेंडेंस का मार्क्स देते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन, सो हम कैसे कंसिडर करेंगे कि 2 बच्चे हैं, एक बच्चा किसी जेन्युइन रीजन की वजह से वो भारत गया है और बोल के गया है, और एक बच्चा है कि क्लास में he is most of the time frequently absent, but वो इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं. ये हाँ जी, ये मतलब एक स्टूडेंट इन्फॉर्म कर रहे हैं, लाइक पेरेंट एक दिन पहले बता देते हैं कि वो लोग भी आने वाले हैं, कभी बोलते हैं बाहर जाना होता है या कोई उनका स्पोर्ट या कुछ किसी चीज के साथ क्लैश है, या तो फिर वो बोलेंगे कि वो सिक हैं. तो कभी लाइक ये तीनों रीजंस मेरे पास आ चुके हैं, जबकि तीनों केसेस में मैंने एब्सेंट ही मार्क किया हुआ है. ठीक है. हाँ, I think it's okay. It's not that much mandatory to put leave, but yeah, this we designed because we thought while marking like marks inside the record template, you'll have an idea that okay, this kid is, so many leaves, so many absent, and so many present. So based on that, you can mark
जैसे आउट ऑफ 10 मार्क्स जो हैं जब हम देते हैं अटेंडेंस में मार्क्स, तो हम उसको फिर थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं कि ये बच्चे ने इसने इन्फॉर्म किया था, इनके पेरेंट्स ने इन्फॉर्म किया था. सो अच्छा, that is the only it's going to help us. okay, thank Okay. you, Venuji. Otherwise it's okay if you just do present or absent, that's also absolutely fine. Okay, thank you. Yeah, any other question? वेणु जी, मेरा भी एक सवाल है. हाँ जी. अभी हमारे 5 सेशंस ऑलमोस्ट हो चुके हैं अटलांटा स्कूल में. Right. तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी पिछले हफ्ते ही ज्वाइन किया है. जी. तो ऑब्वियसली वो पहले सारे 4 क्लासेस के लिए एब्सेंट ही मार्क किए जाएंगे, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन अभी एलएमएस में अब उन सब बच्चों के नाम फर्स्ट क्लास से ही आ रहे हैं, लाइक जब अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं. Yes, हाँ, तो फिर उनके लिए तो हमने लीव ही मार्क किया, क्योंकि एब्सेंट तो फिर अनफेयर होगा उनके लिए, क्योंकि वो ज्वाइन ही नहीं किया था उन लोगों ने. तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, तो राइट, यू आर राइट. यस, अदरवाइज उनके लिए अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि वो परसेंटेज क्योंकि जब वो अटेंडेंस मीट परसेंटेज नहीं कर पाएंगे ना. राइट, दिस इज आल्सो अ गुड पॉइंट. यस, देखिए हिंदी यूएसए में अभी जो है कोई स्टैंडर्ड इस वाले लेवल पे स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं है कि सर्टेन डेट के बाद हम एडमिशंस लेंगे ही नहीं, राइट. सो इसलिए ये इस तरह की छोटी छोटी दिक्कतें हैं. या तो आप उसको एज ए टीचर हमें पता होता है कि कुछ बच्चों ने एब्सेंट उन्होंने नहीं किया है, लेकिन एलएमएस जो है उनका परसेंटेज थोड़ा सा लो दिखा रहा है बिकॉज वो लेट ज्वाइनीज हैं. तो उस केस में आप उनको रिकॉर्ड मार्क्स में ना, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ये रिकॉर्ड मार्क्स अभी मैं यहाँ आना नहीं चाहता था इस टेम्पलेट पे, बट लेट मी गो टू द बिगिनर वन टेम्पलेट एंड आई विल शो यू. फॉर एग्जांपल मीडिया, यहाँ पे देखिए अटेंडेंस 100% दिखा रहा है, राइट. सो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ रहा है वहां से हर बच्चे का इस टेम्पलेट में. और ये जब वहां पे अगर अटेंडेंस एब्सेंट ज्यादा से ज्यादा एब्सेंट होगा तो ये परसेंटेज भी चेंज होता है ऑटोमेटिकली. सो हमें पता है कि ओके आद्विक जो है ही इज अ लेट ज्वाइनी एंड इट्स शोइंग 80%, बट आई वांट टू ओवरराइट दिस मार्क्स एंड गिव आउट ऑफ 10 आई वांट टू गिव 10 मार्क्स. सो आप इसको ओवरराइट कर सकती हैं इस मार्क्स को, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया है ये. लेकिन जब आप लोग एज ए टीचर रिकॉर्ड करेंगी मार्क्स को अटेंडेंस का, यू कैन गिव 100% मार्क्स टू दैट किड बिकॉज यू नो ऑलरेडी दैट वो बच्चा जो है लेट ज्वाइनी था. ठीक है, धन्यवाद. यस, सो दैट्स अप टू यू. जी, दिस इज रश्मि शर्मा. हाँ जी. मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है जो फ्रॉम द बिगनिंग आ रहा है, बट उसका रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है आफ्टर 2 क्लासेस, बट वो दोनों क्लासेस में आया, प्रीवियस दोनों क्लासेस उसको आप उसको प्रेजेंट कर दीजिए, जैसे मैंने आपको बता कि आप यहाँ पे ऑलवेज यू कैन गो. या पास्ट डेट में मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की लगाने की, बट वो आई कुडंट डू दैट. फॉर एग्जांपल देखिए ये पास्ट डेट है, राइट. इफ आई गो हियर एंड सबमिट, maybe we changed it, before we used to, but maybe it's not allowing. I'm not sure. I don't want to do this one right now. Just a second. Let me cancel and let me try, and I'll revert back if it works. 13th, beginner one, Bhakti, okay, and Sankalp. Let me do this. Sankalp and submit. Okay, let me go back. And this is what your question was. Okay, आप कह रही हैं अगर मैं वापस जाऊं, देखिए अभी मैंने चेंज किया था, राइट. संकल्प जायसवाल जो है वो एब्सेंट था, मैंने उसको प्रेजेंट किया और ये पास्ट डेट है, बट सिस्टम इज टेकिंग दिस. सो check once again and you have still that issue. What you can do, raise that question to your coordinator and try to reach me directly. Sure. We will try to resolve that. Okay? Sure, I'll try once more. Yes, yeah, you try, and then we'll have a another Zoom session and I'll see what is the issue. Okay. So now any other question? Okay, looks like we are good. So attendance आपने देखा बहुत ही simple है. It's not complicated at all. Let's move to homework part. So this is what we do every week. As a teacher, सबसे पहले हम attendance लेते हैं और उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद होमवर्क असाइन कर देते हैं.
जो बड़े बच्चे हैं A1 A2 लेवल के बच्चे, शायद कुछ लोग गूगल क्लासरूम यूज करते हैं या सम अदर थिंग्स, बिकॉज इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम टू सबमिट होमवर्क मेनी टाइम्स। जो बड़े बच्चे हैं वो अलग तरीके से भी होमवर्क सबमिट करते हैं। यहाँ पे अटैचमेंट्स अटैच करके होमवर्क सबमिट करना, वो सब मैकेनिज्म नहीं है LMS में, अदर देन ट्रैकिंग होमवर्क, सो वो यूज नहीं करते हैं। बट अदर देन दैट जितने भी B1 B2 I1 I2 I3 लेवल के बच्चे, सभी लोग यहाँ पे टीचर जो है वो होमवर्क रिकॉर्ड करते हैं। सो क्रिएट होमवर्क इज नथिंग बट आप होमवर्क क्रिएट कर रहे हैं। सो ओके, बिफोर दैट आई वांट टू से यूथ वॉलंटियर अटेंडेंस आल्सो। यूथ वॉलंटियर अटेंडेंस आप सभी को मालूम होगा कि हमारे स्कूल में हमने जितने भी ग्रेजुएटेड बच्चे हैं हिंदी USA से, वो भी वॉलंटियर का काम करते हैं और उनको हम यूथ वॉलंटियर्स कहते हैं। यूथ वॉलंटियर्स पहले अपना अटेंडेंस ले पाते थे, लेकिन अब वो ले नहीं पाएंगे, बिकॉज दिस वाज द इंस्ट्रक्शन वी रिसीव्ड फ्रॉम हायर मैनेजमेंट, एंड टीचर्स जो है वो यूथ वॉलंटियर्स का अटेंडेंस लेंगे। सो आप अपने क्लास के जो भी यूथ वॉलंटियर्स है उसका अटेंडेंस या तो प्राइमरी टीचर लेंगे या सेकेंडरी टीचर, बेस्ड ऑन योर पॉलिसी, योर स्कूल पॉलिसी। सो यूथ वॉलंटियर्स बेसिकली आप अपने ही क्लास के यूथ वॉलंटियर्स को सेलेक्ट करेंगे, जो भी हो गए। एज ए कोऑर्डिनेटर मैं टोटल किसी का भी ले सकता हूँ, बट अटेंडेंस किसी भी बच्चे का। Why it's not showing? Okay, because I think we don't have youth volunteer for beginner 1 right now. Okay, let me see. Okay, so if you are advanced 1 teacher, advanced 1 की अगर आप टीचर हैं तो आप अपने यूथ वॉलंटियर्स के अटेंडेंस जो है वो आप ले सकती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूथ वॉलंटियर्स जो है एट द एंड ऑफ द ईयर they ask hours, because they need to submit their schools. So definitely आप कोशिश कीजिएगा कि आप at least हर वीक जो है अपने यूथ वॉलंटियर के अटेंडेंस आप लोग ले लें। Otherwise at the end of the session you will not remember how many times they were absent and how many days they're present. So it's always better if you can take attendance for a youth volunteer. It's very simple, same way how we take attendance for a student. You are selected for youth volunteer and then you're taking your class youth volunteers attendance. It's the same concept how we are taking attendance for a student. Okay, let's go back to create. सॉरी, मैं नीरू बोल रही हूँ, मैं S2 पढ़ाती हूँ, बट आई डोंट हैव दिस ऑप्शन। यूथ वॉलंटियर का ऑप्शन ही नहीं है मेरे तो LMS में। नहीं है? नहीं, मैंने नहीं देखा ये यूथ वॉलंटियर। तो आप ये कह रही हैं कि टीचर्स देख नहीं पा रही हैं? एनी अदर टीचर हैज द सेम इशू? यस वेनू जी, मैं भी नहीं देख पा रही हूँ, B1 की हूँ। Oh, okay. Then I need to check. मैं भी नहीं देख पा रही हूँ वेनू जी। Okay. Then maybe मेरे को नाम नहीं दिख रहा अपने वॉलंटियर। करेक्ट, मैं भी जो है यूथ वॉलंटियर अटेंडेंस ऑप्शन दिख रहा है, बट उसमें वॉलंटियर्स का नाम नहीं दिख रहा है। जी, अगर ऑप्शन दिख रहा है टीचर को और नाम नहीं दिख रहा है, मीन्स द ओनली इशू इज उस क्लास में यूथ वॉलंटियर असाइन नहीं किया गया है। अगर यूथ वॉलंटियर है भी तो शायद उसके डिटेल्स को LMS में रिकॉर्ड नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे। जैसे अभी मैंने चेक किया था बिगनर 1 में हमारे यूथ वॉलंटियर्स नहीं है, जिस वजह से मैंने जब बिगनर 1 सेलेक्ट करा, I was not able to see any youth volunteers under beginner 1, and I recently assigned A1, that's why I selected advanced 1. So that's important. अगर यूथ वॉलंटियर आपकी कक्षा में है और आप अटेंडेंस ले नहीं पा रही हैं तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करें कि प्लीज आप यूथ वॉलंटियर्स की डिटेल्स को एंटर करें सिस्टम में। सो दे हैव अ प्रोविजन टू क्रिएट यूथ वॉलंटियर्स एंड असाइन टू रेस्पेक्टिव क्लास। आप इन्फॉर्म करें इमीडिएटली, बिकॉज वी वांट टू सी ऑल यूथ वॉलंटियर्स इन द सिस्टम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वेनू जी, जैसे स्टूडेंट वो रह चुके हैं ना हमारे पहले, जो वॉलंटियर है यूथ वॉलंटियर, तो वो हाँ, फिर तो पहले जा सकते हैं, उनके पास एक्सेस है ना? हाँ जी, उनके पास है। और वो जी हाँ, अगर वो
अगर वो स्टूडेंट रह चुके हैं तो वो यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे एज ए यूथ वॉलंटियर। यूथ वॉलंटियर्स के लिए दे हैव टू साइन अप, उन्हें कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आई वांट टू डू अ वॉलंटियर वर्क फॉर हिंदी यूएसए। फिर हम उनका सिलेक्शन करते हैं और एक्सेस देते हैं एलएमएस में। जैसे हम टीचर्स क्रिएट करते हैं एलएमएस में, वैसे ही हम यूथ वॉलंटियर्स क्रिएट करते हैं। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पूछा था कोऑर्डिनेटर से, उनको ईमेल भी नहीं जाती है जो वॉलंटियर्स हैं। जी, इसका रीजन ये है कि ईमेल इसलिए ओके नहीं जाती है कि वो सिस्टम में नहीं है। ओके, तो उनको अगर वो ऐड करना। हाँ जी, उनको ऐड करना होगा। अगर वो सिस्टम में नहीं होंगे तो ईमेल्स नहीं जाएंगी। तो आप कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो एनी अदर क्वेश्चन? या यूथ वॉलंटियर अपना अटेंडेंस खुद ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। पहले ये प्रोविजन था, और लेकिन कुछ बड़े स्कूलों में ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि उनके पास 30, 40, 50 यूथ वॉलंटियर्स हैं और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। अगर बच्चा नहीं भी आता है और अगर वो जाके अपने आप प्रेजेंट कर दे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। लाइक तो यूथ वॉलंटियर के एलएमएस में यूथ वॉलंटियर अटेंडेंस ऑप्शन ही नहीं रहेगा? पहले था, अब नहीं है। वो अपना अटेंडेंस नहीं ले सकते हैं, टीचर्स को लेना पड़ता है। राइट, ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ वेणु जी, मैं वर्षा बोल रही हूँ। हाँ जी जी, तो जो यूथ वॉलंटियर है, मैं बिगिनर 1 एंड सेक्शन सी की टीचर हूँ जी। और उनका जो डिटेल है वो शो डिटेल में नहीं आ रहा, लेकिन शो समरी में आ रहा है। मैंने अभी एक क्लास ली है सर, और उसमें मेरी जो वॉलंटियर थी उनका नाम डिटेल में है, लेकिन वो जैसे समरी अगर आप डिटेल में ओके नहीं। गॉट इट। हाँ, तो आप लोग चेक करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स पे जाइए, जी वहां पे टीचर लिस्ट पे जाइए, और यस, फॉर एग्जांपल इफ आई गो एंड सी एनी क्लास, आई कैन सी इसमें से कितने टीचर्स हैं, कितने यूथ वॉलंटियर्स हैं। लाइक इफ आई गो एंड सेलेक्ट एडवांस 1, so youth volunteer, I can see Isha is youth volunteer and I have 2 teachers for advanced 1. So you'll able to see your youth volunteer for your class. तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देख पा रही हैं? यहाँ भी देख पा रहे हैं, और जहाँ पे आप गए थे ना, आप बैक करिए, होम पेज पे जाइए। यूथ वॉलंटियर, ओके। कर रहे थे जी, इसमें आप शो समरी करिए। अगर फर्स्ट तो सेलेक्ट स्कूल करना होगा और सेलेक्ट क्लास। जी, समरी में आ रहा था मेरे में भी, लेकिन डिटेल में नहीं आ रहा मेरी वॉलंटियर का नाम। ओके, समरी में है बट डिटेल में नहीं है। जी होना चाहिए। वेणु जी नमस्ते, मैं इंदु श्रीवास्तव बोल रही हूँ। हाँ जी। जो अभी वंदना जी स्क्रीन बता रही है ना कि समरी में दिख रहा है, डिटेल में नहीं दिख रहा है, हाँ तो जी। अगर आप शो डिटेल क्लिक करते हैं ना जब स्कूल सेलेक्ट करने के बाद, राइट, तो वो एक स्क्रीन आती है जो कि एक्स्ट्रा स्क्रीन है। आप इसको करके जब शो डिटेल करते हैं ना, तो इसमें कुछ नहीं दिखता है। इसके बाद हम जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो आ जाता है, शो डिटेल में कुछ भी नहीं आता है। नहीं, जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो फ्रॉम डिटेल क्या चेंज करनी पड़ेगी आपको? फ्रॉम डेट शो डिटेल्स में आपको डेट चेंज नहीं करनी पड़ेगी वेणु जी? हाँ जी, हाँ मैंने डेट चेंज करी थी, लेकिन मुझे उसमें भी मेरे वॉलंटियर का नाम मेरे में भी नहीं आ रहा। सही क्या शो डिटेल नहीं वर्क कर सितंबर रहा है। 1 से सितंबर 22 तक करूं और शो डिटेल करूं, so it's nothing is coming. Okay, then that might be some issue. I will check what is वेणु जी, उसमें आप 9/16 करिए, फ्रॉम डेट एंड टू डेट भी 9/16 करिए। नहीं, ये तो हमारा ट्यूसडे होता है ना क्लास, so I have to say 13 मे बी। हमने एक्चुअल में अटेंडेंस लिया ही नहीं है इस बच्ची का ना, that's why it's not. और यदि आपने अटेंडेंस नहीं लिया तो नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, वही हुआ है। हाँ, एक्चुअल में अभी नहीं लिया क्योंकि ये टीचर्स नए हैं इस क्लास के, दे आर नॉट टेकिंग अटेंडेंस, एंड ये इस बच्ची को हमने अभी मूव किया है। सो लेट्स रिकॉर्ड अटेंडेंस एंड वील सी इफ दैट इज वर्किंग और नॉट। सो एडवांस 1। मुझे ये प्रश्न था कि रिकॉर्ड डिटेल में ये जो एक्स्ट्रा स्क्रीन आती है रिकॉर्ड डिटेल के बाद, राइट, वो मतलब हमको 2 बार करने के बाद हमको स्टूडेंट नेम मिलता है। हम जैसे जाते हैं वॉलंटियर, यूथ वॉलंटियर अटेंडेंस, फिर हम सिलेक्ट करते हैं एंड देन मतलब हम इसको बिना कुछ करे भी रिकॉर्ड करेंगे तो इट गोज टू दैट सेकंड स्क्रीन।
रिकॉर्ड और यहाँ हमको फिर से भरना पड़ता है। यहाँ पर ही क्यों नहीं स्टूडेंट नेम आ जाता है? यहाँ पे ओके इट्स सेइंग ओके ये वाली चीज हमको जैसे हमने रिकॉर्ड किया तो हमको ये वाला मंथ और ये वाली स्क्रीन एक एक्स्ट्रा स्टेप करनी पड़ रही है, ये मुझे लग रहा है। ओके तो आई विल चेक दैट जी। आई जस्ट वांट टू सी अगर ये डिटेल दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे। सो सेलेक्ट क्लास एडवांस 1 एंड शो डिटेल नाउ आल्सो इट्स या सो क्योंकि मैंने अभी अटेंडेंस उस बच्ची का जो है ना 13 का और 20 तारीख दोनों का डिटेल्स डाले। नाउ आई कैन सी हर अटेंडेंस। सो अगर अटेंडेंस आप लेते हो यूथ वॉलंटियर का तभी आप देख पाओगे शो डिटेल्स, अदरवाइज देयर इज नो रिकॉर्ड्स, नथिंग इज कमिंग। अगर आपको बच्चे का रिकॉर्ड अटेंडेंस लेना है देन यू हैव टू क्लिक रिकॉर्ड अटेंडेंस। समरी में अगर आप जाओगे तो यू विल सी हाउ मेनी एब्सेंट्स एंड हाउ मेनी प्रेजेंट हियर। सो ईशा का जो है 2 प्रेजेंट है, टीचरों ने अपना अटेंडेंस नहीं लिया है, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग एब्सेंट फॉर देम। तो यदि अटेंडेंस बच्चे ने नहीं लिया है तो नहीं दिखेगा और बच्चे का अटेंडेंस टीचर को लेना होगा। एज ए कोऑर्डिनेटर आप भी ले सकते हैं राजीव जी, लाइक इफ आई फील हाँ जी हाँ कोऑर्डिनेटर को तो है अधिकार कि वो किसी भी क्लास के किसी भी टीचर का हो या फिर सभी के अटेंडेंस को वो ले सकते हैं। सो लेट्स गो बैक एंड नाउ गो टू नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज यूथ वॉलंटियर अटेंडेंस एंड हाउ टू टेक इट। अगर आपके यूथ वॉलंटियर्स नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन पे किसी कारण से आप अपने कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करें, और कोई फर्दर इशू हो तो आप हमें संपर्क करें, हम लोग फिर उसको शॉर्ट आउट करेंगे। सर वन क्वेश्चन, यूथ वॉलंटियर के अंडर जैसे मैं मेन टीचर हूँ मौसमी, तो मेरा भी दिख रहा है। सो असिस्टेंट टीचर, मेन टीचर एंड यूथ वॉलंटियर तीनों का दिख रहा है लिस्ट। जी तो हम अपना भी अटेंडेंस लें क्या उसमें? नहीं एक्चुअल में ये सही प्रश्न पूछा आपने। I also surprised ki why it's showing why it's showing our details here. Yeah. Right, teachers का नहीं आना। हाँ जी। You don't have to take attendance for teacher and assistant teacher, just only for youth volunteer, right? Yes. Okay. Only youth volunteer, right? ठीक है। Okay, so we learned all small steps about attendance. Let's move forward. How to create homework, which is very important because every week after taking class, primary teacher tells assistant teacher or sometimes primary teachers they give it homework here. So अगर आप beginner 1 की शिक्षिका है और शिक्षक हैं तो इसमें आप जैसे beginner 1 सेलेक्ट करेंगे आप अपने कक्षा की सारे बुक्स को देख पाएंगी और किसी भी बुक से रिलेटेड जो है आप होमवर्क यहाँ पे दे सकती हैं। ड्यू डेट आप ड्यू डेट भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो जनरली ड्यू डेट जो होता है वो डेफिनेटली फॉरवर्ड वाला डेट होगा। अगर मैंने क्लास 20 तारीख का लिया है तो वो जो ड्यू डेट होगा वो 27 का होगा, 27 का होगा। और ठीक है, और आप जब यहाँ पे होमवर्क देने के बाद जब सबमिट करेंगे होमवर्क को, सो एक ईमेल जो है वो सभी पेरेंट्स को जाएगा उस कक्षा के। सो इट LMS triggers email to all parents along with this homework details. Also coordinator and respective teachers also get CC'd in that email. ठीक है। सो ये होमवर्क का जो है नोटिफिकेशन वो ईमेल में पेरेंट्स को और कोऑर्डिनेटर को और टीचर्स को भी जाता है। सो आप जो भी यहाँ पे होमवर्क डालोगे, तो कभी कभी इसमें सिनेरियो ये होता है कि हमने क्लास में मान लीजिए एक पर्टिकुलर डे पे एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स को पढ़ाए और हम चाहते हैं कि कंबाइंड होमवर्क दे दें रादर देन सब्जेक्ट वाइज। मैं नहीं चाहता कि आओ सीखे अक्षर के अलग से होमवर्क दूं, आओ सीखे गिनती। मैं क्या करता हूँ फिर उस केस में अदर सेलेक्ट करता हूँ एंड टाइटल में आई विल से होमवर्क एंड आई विल गिव हियर डिटेल्स अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, व्हाट ऑल होमवर्क्स need to be done for the next week. So that's the reason why we given others option also for teachers. So मैं आपको स्नैपशॉट भी दिखा सकता हूँ, मे बी आई विल शो यू लेटर कि कैसे आप होमवर्क का नोटिफिकेशन देख पाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा एट द एंड आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस। सो टाइटल ये हो गया। अच्छा, ड्यू डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर होमवर्क दे सकते हैं यहाँ पे। सो अगर किसी वजह से अगर आपको लगता है कि आपने होमवर्क देते समय कुछ यू डिड सम मिस्टेक,
you can always go to view homework and select. If I select, for example, beginner 1, see these are the homeworks. हमारे टीचर ने जो है ये सारी होमवर्क पिछले 2 क्लास में शायद उन्होंने होमवर्क दिया होगा, मैं देख पा रहा हूँ। अगर मुझे लगता है एडिट करना है तो मैं एडिट भी कर सकता हूँ एज ए टीचर। किसी कारण से अगर हमें लगता है कि मैंने कुछ गलतियां की हैं, so I can go and then edit this. That option is also there. ठीक है, so वेनु जी, हाँ जी, हाँ जी। होमवर्क क्या देना है ये कैसे डिसाइड करना है? ये तो आप अपने कक्षा में अपने प्राइमरी टीचर, जैसे आप लोग टीचर्स डिसाइड करते हैं कि क्या होमवर्क देना है, राइट? जैसे यहाँ पे देखिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? जैसे अभी हमारी क्लास टीचर ने यहाँ पे होमवर्क दिया है कि प्लीज राइट एंड 12 टाइम्स और 2 लाइन्स एज शोन इन द क्लास। सो उन्होंने ये पढ़ाया होगा और फिर रेस्पेक्टिव होमवर्क जो है ना यहाँ पे पोस्ट किया, राइट? तो वैसे फिर आप अपने कक्षा पे डिसाइड, लाइक यू विल डिसाइड इन योर क्लास व्हाट होमवर्क नीड टू बी गिवन टू स्टूडेंट्स। ओके, और अगर ओरल है तो फिर उसका ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं है, तो आप यहाँ पे अदर्स सेलेक्ट करके फिर उसमें लिख सकते हैं कुछ भी और होमवर्क को। कभी कभी हम प्रोजेक्ट का वर्क भी करवाते हैं, फैमिली ट्रीज बनवाते हैं, और या फिर दिवाली से रिलेटेड कुछ भी त्योहार से रिलेटेड होमवर्क हो, सो आप अदर करके फिर उसमें लिख सकते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क और समथिंग लाइक दैट, एंड देन यू गिव होमवर्क। नमस्ते वेनु जी, मैं गरिमा बोल रही हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी। कौन सी टीचर बोल रही थी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा श्रीवास्तव है और बिगिनर 1 सेक्शन सी की टीचर हूँ मैं। अच्छा, अभी तो एक क्लास हुई है। हाँ, नहीं, तो आपने जैसे ये जो पूछा, अच्छा प्रश्न है कि होमवर्क क्या देना चाहिए, तो बस इस पे मैं बोलूंगी आप अपने लेवल कोऑर्डिनेटर्स वगैरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आता है, उसमें वीकली सिलेबस का डिवीजन है और कितना सिलेबस मिड टर्म से पहले पूरा हो जाना चाहिए वो सब है। आप उनसे 1-on-1 भी बात कर सकती हैं, वरना गो थ्रू द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स और उस हिसाब से होमवर्क की पेस रखिए कि दिसंबर से पहले अपना मिड टर्म्स का सिलेबस खत्म हो जाए। जी, मुझे यही जानना था कि उस मिड टर्म से पहले क्या होना चाहिए। हाँ, तो आप अपने लेवल कोऑर्डिनेटर को ईमेल लिख सकती हैं। अच्छा, धन्यवाद। गरिमा जी। देखिए, ये लेवल कोऑर्डिनेटर्स को ही ये सारी चीजें मालूम होती है, सो थैंक यू फॉर दैट इंफॉर्मेशन। धन्यवाद गरिमा जी। B1 की एक्चुअली अभी ट्रेनिंग हुई नहीं है, इस संडे को होगी। हाँ जी, अच्छा, हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। मुझे पता नहीं था आप हैं कॉल पे, सॉरी। सो मोनिका जी भी है यहाँ पे। जी। हाँ, वो मुझे पता नहीं था। धन्यवाद मोनिका जी, वेनु जी। नहीं, धन्यवाद गरिमा जी। तो आप ट्रेनिंग इस संडे को है, आप इंफॉर्मेशन गई है, लिंक भेजने वाले हैं, आप उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। मोनिका जी, एक क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी बैक टू स्कूल फ्राइडे को है, अगर हमने पेरेंट्स से डिस्कस करना ओरल प्रोजेक्ट वगैरह, तो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी ओरल प्रोजेक्ट्स की। हाँ, वो आप ऐसा करिएगा, इस कॉल से अलग हम डिस्कस कर सकते हैं, आप अलग से मुझे कांटेक्ट कर लीजिए उसके बारे में फ्राइडे से पहले। Thank you. Okay, so what we learned, like every time after class you're taking homework and LMS is sending email to all the respective parents, coordinators and teachers. और अगर आपको होमवर्क में सुधार करना है तो आप व्यू होमवर्क सेक्शन पे जाके सुधार कर सकती हैं। नेक्स्ट जो टैब है वो है रिकॉर्ड होमवर्क। बेसिकली ये मार्क्स रिकॉर्ड करने के लिए है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने बिगिनर 1 सेलेक्ट किया, तो जितने भी अभी तक हमने होमवर्क बच्चों को दिया है इस सेशन में, मैं सभी होमवर्क को देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि कौन से होमवर्क हैं, उनका टाइटल क्या था। सो इससे मुझे थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है कि इस वीक में मैंने क्या होमवर्क दिया था, और फिर मैं मार्क्स को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। होमवर्क इज फ्यूचर, ओके। सो ये एक्चुअल में वो पॉपअप आ रहा है कि ये फ्यूचर डेट्स है, आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि इसका ड्यू डेट जो है वो 27 तारीख के है और आज 21 है। So that's why it's actually throwing that error, not error, but it's popping up. Okay. So ये basically यहाँ पे आप देखिए सभी बच्चों के नाम हैं और आप बोल सकते हो कि किस बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट किया है और किसने नहीं किया है, और कितने मार्क्स आप देना चाहते हैं उस बच्चे को। आप दे सकती हैं और यहाँ पे कमेंट्स लिख सकते हैं उस बच्चे के कि क्या गलतियां की हैं। बहुत बार बच्चों के हैंड राइटिंग ठीक नहीं होते हैं, वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करते, फिर पेरेंट्स कहते हैं कि आपने हमें बताया नहीं,
you would have been told us. So आप क्या कर सकती हैं, यहाँ पे कमेंट लिखेंगे तो उनके डैशबोर्ड पे, पेरेंट के डैशबोर्ड पे वो देख सकते हैं कि कितने मार्क्स क्यों कम आए हैं, और all those details. So you कितने can मार्क होता है एवरी होमवर्क का? everything is like out of 1 to 10 scale, ठीक है? So आप 10 out of 1 to 10 scale मार्क्स डाल सकती हैं यहाँ पे, 5, 6, 7, 8 बेस्ड ऑन बच्चे के परफॉर्मेंस के बेस पे, और कमेंट। अगर बच्चे ने ठीक करके अगेन रीसबमिट किया तो कैन वी चेंज द मार्क? Yes, you can change the mark, but again ये होमवर्क जो है इन पर्सन स्कूल्स में तो वो करके लेके आते हैं, आप चेक करके फिर से वापस सुधार सकते हो यहाँ पे, ठीक है? और कमेंट भी लिख सकते हो फिर। इट्स अ सिंपल थिंग, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ मतलब बताने वाली बात है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन मैं आपको एक बार पेरेंट व्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं पेरेंट कह रहा हूँ तो यू विल गेट स्मॉल आइडिया कि जैसे अभी ये मेरे बच्चे का डैशबोर्ड है, एज ए पेरेंट मैंने लॉगिन किया था यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं व्यू होमवर्क करूँ, सो वो अभी A1 क्लास में है। सो देखिए यहाँ पे आई कैन सी कि ओके दिस इज द होमवर्क, और अगर मैं होमवर्क स्कोर देखूं, सो पीयूष जी ने, नॉट पीयूष जी, प्रशांत जी ने होमवर्क के मार्क्स नहीं डाले हैं यहाँ पे। लेकिन मैं हमेशा टीचर्स को कहता हूँ कि आप अगर चेक करते हो होमवर्क तो अच्छा, ये अभी ड्यू डेट 27 है, तो वो जब चेक करेंगे और स्कोर डालेंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप मार्क्स और कमेंट भी जरूर लिखें। इससे पेरेंट्स को हेल्प होता है, वो देख पाते हैं क्योंकि 9 है तो क्यों 9 है, अगर 5 है तो why 5. So this is going to help like smaller kids, definitely their parents wants feedback. So this is how we see a dashboard for as a parent we can see our dashboard. चलिए हम वापस चलते हैं। वेणु जी, मैं इंदु बोल रही हूँ। एक प्रश्न था मुझे कि जब हम होमवर्क को एडिट करते हैं एज टीचर्स, तो पेरेंट्स को फिर से एक ईमेल जाएगी या उनको LMS में जाकर के होमवर्क, जो अपडेटेड होमवर्क है वो दिखेगा? I think फिर से जाती है ईमेल। हाँ जी, फिर से। ये पहले नहीं था, हमने इसको सुधारा था, तो जितने बार आप उसको सबमिट करोगे उतने बार ईमेल जाएगा। ओके, Yeah, this is a good question. So anytime you change and submit, it triggers email. Okay, so आप लोग अवश्य रिकॉर्ड करें। मैंने बहुत सारे स्कूलों में देखा है कि वो रिकॉर्ड नहीं करते मार्क्स। फिर क्या होता है ना, जैसे अभी देखिए मैंने, अगर यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूंगा तो इट विल हेल्प यू while as a teacher when you record marks for your class, it's going to help you definitely. आप जब यहाँ पे आती है after 3 months 4 months and you want to record and you'll see homework marks are like dash, there is nothing. Why? Because you are not recording marks there. पहले क्या होता था, पेपर में सब हम लोग लिख के रखते थे हर बच्चे का होमवर्क के मार्क्स को, और फिर हम एग्रीगेट करके टोटल मार्क्स को एंटर करते थे हम लोग एक्सेल में। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे वहां पे मार्क्स रिकॉर्ड करोगे तो सिस्टम विल टेक केयर ऑटोमेटिकली फॉर यू, अपने आप कैलकुलेट होके यहाँ पे आएगा टेम्पलेट पे। आप जस्ट रेफरेंस लेके उसका एवरेज लेके यहाँ पे डाल देंगे। ये जो मार्क्स होते हैं इस बॉक्स में, वो अटेंडेंस का और होमवर्क का एवरेज होता है यहाँ पे, और आप इसको ओवरराइड भी कर सकती हैं। हमने इसको ऑटोमेट नहीं किया है। आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप डायरेक्ट बॉक्स में क्यों नहीं डाल देते, हमें क्यों कह रहे हो आप डालने के लिए? इसका रीजन ये है, बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे पर्पसली एब्सेंट नहीं होते हैं, उनके कोई हेल्थ रीजंस होते हैं, तो उस वजह से आप नहीं चाहोगे कि उनके मार्क्स कट हों, तो हमने ओवरराइड करने का प्रोविजन दिया है। ये जस्ट फॉर आपको ये रेफरेंस के लिए है। आप अटेंडेंस और होमवर्क का रेफरेंस देखकर बच्चे को आप अपनी तरफ से डिसीजन ले सकती हैं कि मार्क्स को आपको थोड़े से ऊपर नीचे करने हैं, आप कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई। सो आप लोग मेक श्योर कीजिए कि आप होमवर्क जो है ना उसके मार्क्स जरूर रिकॉर्ड करें। सो दैट्स हाउ वी रिकॉर्ड। सो नाउ इट्स वेरी सिंपल। हमने क्रिएट करते हो तो ट्रिगर होता है ईमेल, आपने व्यू किया, एडिट करने से फिर ट्रिगर होता है ईमेल पेरेंट्स को, और रिकॉर्ड होमवर्क इज नथिंग बट जस्ट योर रिकॉर्डिंग होमवर्क इज डन और नॉट, और यू आर गिविंग मार्क्स। It's very simple. Any questions you can ask now? Okay. So I'll consider no question. वेणु जी, मेरा एक सवाल है। जो आपने रिकॉर्ड मार्क्स दिखाया, उसमें एग्जाम टाइप अभी हम लोग नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, मिड ईयर वाला, तो क्या वो एनेबल हो सकता है? ओके, आप कह रही हैं कि
यहाँ पे नहीं, इसके भी पहले ये तो आता ही नहीं है हमारे मेरे इसमें। स्कूल नेम, क्लास नेम सिलेक्ट किया और एग्जाम टाइप में मिड टर्म नहीं, मिड ईयर नहीं बता रहा है। तो अगर हम वापस जाएं रिकॉर्ड मार्क्स पे, ओ यहाँ पे नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअल में आप किसी भी स्कूल का एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। हम जनरली अभी नहीं करते हैं, जस्ट एग्जाम से पहले करते हैं। मैंने अपने डेमो के लिए जो है ना, चेरी हिल स्कूल का जो है वो टेम्पलेट्स को एक्टिवेट करवाया मैंने। अच्छा, पर ये क्यों नहीं एक्टिव हो सकता पहले से? हम कर सकते हैं, लेकिन फिर टीचर को पता ना हो कुछ और वो जाके जस्ट रिकॉर्ड कर दे मार्क्स, एंड इट विल बी, आप जब रिकॉर्ड मार्क्स करते हो और कहीं सबमिट किए तो फिर वो रिफ्लेक्ट होता है पेरेंट्स को ना। हम नहीं चाहते कि समय से पहले टेम्पलेट्स को रिलीज करें। जनरली हम एग्जाम के 1 महीने पहले टेम्पलेट्स को एक्टिवेट करते हैं सभी स्कूलों के। ठीक है, ठीक है। तो मतलब होमवर्क और उसका वो हम देख नहीं पाएंगे बच्चे का, कि जो आप जैसे आप बोल रहे हो ना भी, आप हेल्थ रीजन से या किसी कारण से आपको कुछ ओवरराइड करना हुआ तो हमको फिर वो ओवरराइड इकट्ठा उस समय करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मैं समझ गया। मैं एक्टिवेट करवा सकता हूँ, ऐसे कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। ये हमने अपने तरफ से बनाया था कि बिफोर मिड ईयर एग्जाम ओनली यू रिलीज ऑल द टेम्पलेट्स फॉर अक्रॉस स्कूल्स। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें टेम्पलेट्स आप रिलीज कर दीजिए, हम एक्टिवेट कर देंगे। आप लोग अपने अपने क्लास के टेम्पलेट्स को देख पाएंगे। और डेफिनेटली है कि मार्क्स जो है आप मिड ईयर के एग्जाम के बाद ही मार्क्स एंटर करोगे, राइट? जी जी, बस तो ये है कि ये देखने को मिल जाएगा यहाँ हाँ, जब आप मिड ईयर के एग्जाम से 1 महीने पहले ही आप देख पाओगे कि अटेंडेंस और होमवर्क का स्टेटस क्या है यहाँ पे आके। ठीक है, एग्जाम वन से। मोर क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी। वो पहले लास्ट ईयर मैंने अटेंडेंस को ओवरराइड करने के लिए ट्राई किया था, नहीं हो रहा था। सो इज इट बी पॉसिबल नाउ? यस पॉसिबल, यस। ठीक है, ओके। सो होमवर्क और अटेंडेंस हमने देखा। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड बिफोर आई कम टू रिकॉर्ड मार्क्स, वेणु जी, एक प्रश्न और है मेरा। जो हमने अटेंडेंस और होमवर्क जो भी मार्क्स दिए, आप बोल रहे थे पेरेंट्स को दिखेगा, राइट? जी, तो हर हफ्ते उनको वो इंक्रीमेंटल लेवल पे दिखता जाएगा कि 2 होमवर्क का या 2 अटेंडेंस क्लासेस का? जैसे देखिए यहाँ पे, अगर मैं अपने बच्चे का होमवर्क देखूं, व्यू होमवर्क अभी 1 है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ेंगे वैसे वैसे वो डिसेंडिंग पे होगा। जो सबसे लेटेस्ट वाला है वो सबसे टॉप पे होगा। नहीं, उनको मार्क्स जो हमने ग्रेड किया वो कहाँ दिखेंगे? जो आप होमवर्क की बात कर रहे हो, राइट? जी हाँ, होमवर्क स्कोर पे, यहाँ पे स्कोर। ओके, हाँ, ये स्कोर और कमेंट। हाँ, कमेंट और अटेंडेंस भी उनको वहां दिख जाएगी। तो अटेंडेंस, जैसे अभी मेरे बच्चे का अगर मैं अटेंडेंस देखना चाहता हूँ तो आई कैन सी अटेंडेंस हियर। ओके, ठीक है। आई एम श्योर इन लोगों ने 13 तारीख का अटेंडेंस नहीं लिया है। आई हैव टू इन्फॉर्म देम। दैट्स व्हाई इट्स शोइंग 1 प्रेजेंट, बट आई नो इट्स सपोज्ड टू बी 2। तो आप यहाँ पे पेरेंट्स देख सकते हैं अपने बच्चे का अटेंडेंस। पेरेंट्स कंप्लेन भी करते हैं कि हमारे बच्चे का 1 क्यों है, 2 होना चाहिए। दिस हैपेंड मेनी टाइम्स। Okay, so if any other question related to homework or attendance, I'll move forward. Okay, let's go to learning management system. Learning management system is nothing but अगर किसी वजह से अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो हमारे पास डिजिटल बुक्स भी हैं। हमने कोविड के टाइम पे काफी यूज किया था लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को। इसमें जितने भी बुक्स हैं, यहाँ पे 2-3 तरह की चीजें हैं। एक सैंपल एग्जाम पेपर्स, ठीक है, ये मैं एज ए कोऑर्डिनेटर देख पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आई कैन सी ऑल द लेवल्स। बट अगर आप टीचर होंगी तो आपको सिर्फ अपने लेवल के ही सैंपल क्वेश्चन पेपर्स दिखाई देंगी। सो अगर आप बिगनर 1 की टीचर हैं तो आप बिगनर 1 से रिलेटेड ये सारे सैंपल पेपर्स देख सकती हैं। पेरेंट्स भी देख पाएंगे। सो एग्जाम से पहले हम लोग पहले क्या करते थे, ईमेल के जरिए भेजते थे सभी सैंपल पेपर्स को टीचर पेरेंट्स को, और कहते थे आप प्रैक्टिस करवाइए बच्चे को, और फिर अब वैसे जरूरत नहीं है। पेरेंट्स अपने लेवल पे सैंपल पेपर देख सकते हैं। वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। जैसा ऐसे मैं पेरेंट हूँ, आई विल गो टू होम एंड आई विल लॉग इन एज ए स्टूडेंट। वी गिवन दिस न्यू फीचर हियर, आप देख सकते हैं। मैं एज ए स्टूडेंट लॉग इन करूंगा। मैं अब स्टूडेंट वाले डैशबोर्ड पे हूँ। मैं अपने असाइनमेंट को देख सकता हूँ, अपने अटेंडेंस को देख सकता हूँ, अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे। सी,
I have a digital books here. As a student, I can see and read using iPad, you know, and all that. And सैंपल एग्जाम पेपर, तो एडवांस 1 लेवल का एक सैंपल पेपर है यहाँ पे, सो मैं उसको भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये बच्चों के लिए है। सो एज अ टीचर आप देख सकती हैं यहाँ पे सैंपल पेपर्स, और ये डिजिटल बुक्स हैं। अगर आप मान लीजिए जैसे अभी हमारे चेरी हिल स्कूल में 2 वीक्स क्लास जो है हम लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, बिकॉज स्कूल अवेलेबल नहीं है। तो हमारे काफी टाइम क्या होता है, टीचर जो है वो ऑनलाइन डिजिटल बुक्स को लेके जूम में शेयर करके पढ़ाती हैं। इट्स इजी, रादर देन आप कैमरा पे बुक दिखाएं और पढ़ाएं जो बच्चों को ठीक से दिखाई भी नहीं देगा। आप बुक को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको लॉन्च करूं, देखिए ये बुक लॉन्च हो गया यहाँ पे, और मैं इसको पूरे बड़े वाले व्यू पे लेके जा सकता हूँ, ताकि ये स्क्रीन पे पूरा सिर्फ बुक ही नजर आए और कुछ नहीं आए। And you want to jump into any page, you can jump into any page. You want to little bit increase the, आप बड़ा करना चाहती हैं पेज को, मैग्नीफाई करना चाहती हैं, कर सकती हैं। Go back to the normal view and then you go back to your home page. So आपने ये देखा कि कैसे हम डिजिटल बुक्स को ओपन करके ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। किसी वजह से अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेना है तो आप कर सकते हैं, और पेरेंट्स को भी ये बता सकते हैं कि kids wants to use digital books, they can use it for learning purpose. ठीक है, so you learned what is e-learning. E-learning में जितने भी फ्लैश कार्ड्स हैं वो भी हैं यहाँ पे। कुछ बिगिनर 1, बिगिनर 2, इंटरमीडिएट 1 और स्टार्टर 2 लेवल पे फ्लैश कार्ड्स हैं। तो बच्चे जो है वो फ्लैश कार्ड्स भी ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन और फ्लिप कर सकते हैं। जैसे फ्लैश कार्ड्स हमें फिजिकल मिलते हैं वो यहाँ पे अपलोडेड है। In voice is also inbuilt here. They can hear digital version and they can learn. So आप पेरेंट्स को बताइएगा कि डिजिटल फ्लैश कार्ड्स और डिजिटल बुक्स अवेलेबल हैं। किसी कारणवश अगर पेरेंट्स के पास बुक्स नहीं है, they can refer for the time being digital books. So that's what all about e-learning. प्रार्थना, जितने भी नए बच्चे हैं उन्हें आप कह सकते हैं पेरेंट्स को कि प्रार्थना है, बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। This is just a snapshot. और नए बच्चे जो हैं वो यहाँ से प्रार्थना को लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज ऑल डेफिनेटली जो ऑनलाइन स्कूल है राजीव जी का, उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। इन पर्सन वालों के लिए तो उतना यूजफुल नहीं है, बट और यहाँ पे सिलेबस भी है। अगर पेरेंट्स पूछते हैं, किसी को अगर कोई प्रश्न हो तो वो देख सकते हैं सिलेबस। कैलेंडर का यूज करना चाहिए। मैं तो अभी हम लोग करने वाले हैं चेरी हिल में इस साल का। कैलेंडर में आप एज ए टीचर जो है, अगर आप कोई एक्टिविटी करवा रही हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क है, तो पहले से ही आप लोग कैलेंडर में जाइए और वहाँ पे क्रिएट इवेंट्स कीजिए। क्रिएट इवेंट करके यहाँ पे डेट सेलेक्ट कीजिए और उस डेट में आप क्या इवेंट करवा रही हैं उसको लिखिए। इससे क्या होगा कि पेरेंट्स भी देख पाएंगे कि किस डेट पे कौन सा इवेंट है। सो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप कैलेंडर का भरपूर यूज करें, क्योंकि पेरेंट्स LMS में आते हैं और अपना अगर ट्रैक करते हैं सब कुछ, तो दे कैन सी व्हाट इवेंट्स आर हैपनिंग ऑन व्हाट डेट, ऑल दोस डिटेल्स यू कैन एंटर हियर। कैलेंडर में आप अलग अलग व्यू देख सकते हैं। ईयर लिस्ट व्यू, मतलब सारा ईयर का जो है रिकॉर्ड वाइज लिस्ट व्यू। सो आई कैन सी, so right now nothing is there in my calendar, that's why nothing is coming, but if we start filling the events, everybody can see all the events listed here. So Venu ji, this is Rajiv Shrivastava. जी राजीव जी, हमने ऑनलाइन स्कूल का पूरा कैलेंडर पब्लिश LMS में किया। right, आपने किया हुआ, right, and you are using it. I'm sure, I know you are talking to Puppy on the other day. So मैं समझ गया था कि आप यूज कर रहे हैं। So आप sure, if अगर हमारे पास टाइम होगा तो आप दिखा भी सकते हैं how it looks, sharing your screen, so that way everybody will understand how to utilize this feature. Okay. Question. हाँ जी, ये जो इवेंट कैलेंडर जो आपने दिखाया है, this can also be used as to कि अगर next week हम ये पेजेस पढ़ा रहे हैं, for that purpose also, या just जो yes, anything, it's up to teacher how you want to use it. देखिए, टीचर अपने लेवल पे कैलेंडर्स के डिटेल्स डालिए, कोऑर्डिनेटर अपने लेवल पे डिटेल्स डालते हैं, स्कूल लेवल पे वो डालते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शन होगा क्रिएट इवेंट, राइट। क्रिएट इवेंट जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे है
Cherry Hill, let me see. Class, देखिए, class level, school level, right? I don't know if this is there for teachers or not, but as a coordinator, I have these two options. School level means कि स्कूल के सभी पेरेंट्स जो है वो उस इवेंट के डिटेल्स को देख सकते हैं, वो सभी के लिए पॉपुलेट होगा। क्लास लेवल का मतलब है कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर, जैसे मैं चाहता हूं कि दिवाली से रिलेटेड किसी एक फैमिली ट्री बनाए या फिर कुछ और, वो मैं क्लास को असाइन करना चाहता हूं, तो वो क्लास लेवल सेलेक्ट करके फिर मैं उस इवेंट को क्रिएट करूंगा। सो उसी क्लास के पेरेंट्स और बच्चे देख पाएंगे कैलेंडर में। सो दिस इज द एडवांटेज। आप कर सकते हैं कि ये इवेंट मैम ये इस वाले डेट में मैं ये पढ़ाना चाहती हूँ, बट दैट विल बी टू मच ग्रैनुअलिटी, दैट आई वुड नेवर प्रिफर टू डू दैट, बिकॉज फिर वो बहुत सारा हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीजें आप करवाना चाह रही हैं और आप चाहते हैं पेरेंट्स को पहले से पता हो, then definitely you can utilize this calendar. आप वो भी करा सकती हैं जो आप अभी कह रही थी। Nothing is going to harm, but I think it will be too much for parents also. So many events will be created for parents if you are recording homework. Yeah, any other question related to calendar? One quick question. So for the class based, yeah, Sagar here. So for the class, जो क्लास के लिए हम लोग कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इवेंट्स लाइक ये जैसे होमवर्क हो गया, होमवर्क तो छोड़ दो, मतलब होमवर्क इज रेगुलर एक्टिविटी, बट इवेंट वाइज ऐसा कुछ माइलस्टोन वाइज है कि ये सेशन में हमको ये कराना है, वो लिस्ट है? हाँ जी, जहां तक हमने लास्ट ईयर जैसे प्रोजेक्ट्स के तो यहाँ पे पॉपुलेट नहीं हुए हैं, अदरवाइज मुझे पता है कि हर क्लास में हर लेवल पे लेवल कोऑर्डिनेटर्स वो सही आंसर दे पाएंगे आपको। हर क्लास में उनके टारगेट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे बिगनर 1 लेवल में करीबन 7 या 10 कितने प्रोजेक्ट्स हैं मोनिका जी, मुझे याद नहीं। अब की बार 4 हैं वेनु जी। अच्छा, अब की बार 4 हैं, तो डेफिनेटली माइलस्टोन्स हैं। आप लोग जब टीचर्स ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो लेवल कोऑर्डिनेटर्स एक्सप्लेन्स यू एवरीथिंग, लाइक व्हाट इट शुड बी, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे आर डूइंग। जैसे मैं कहूँगा, जैसे कविता कंपटीशन हम करवाते हैं हर साल, एग्जाम्स होते हैं, उसके अलावे अलग अलग त्योहार भी हम सेलिब्रेट करते हैं। सो उससे रिलेटेड अगर आप एज ए टीचर लेवल पे अपने क्लास लेवल पे कुछ इवेंट्स करवाना चाहते हैं, कुछ तो ऑर्ग वाइज इवेंट्स होते हैं जो आप करवाओगे ही बच्चों को, उसके अलावे स्कूल लेवल पे भी जो टीचर्स हैं वो अपने इवेंट्स भी करवाते हैं, छोटे मोटे जो भी हैं, चाहे क्विज करवा रहे हैं, आप क्विज से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन इवेंट पे डाल दीजिए कि आई एम प्लानिंग टू कंडक्ट ए क्विज, आप वो डिटेल्स डालिए, सो पेरेंट्स को पहले से इंफॉर्मेशन होगा। हमने ये भी सोचा हुआ है कि नेक्स्ट वीक विद इन 10 डेज जो है ना, हम क्या करने वाले हैं कि पेरेंट्स के डैशबोर्ड पे यहाँ पे जैसे आप लोग वहाँ पे इवेंट दर्ज करोगे या नोट करोगे उस कैलेंडर पे, हम पेरेंट्स के डैशबोर्ड पे यहाँ पे ना, लेट मी गो बैक टू पेरेंट डैशबोर्ड, यहाँ पे देखिए अभी कुछ भी नहीं है, इसके ठीक नीचे, इस डिटेल के नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर सेशन, इसके ऊपर हम एक सेक्शन बनाएंगे नोटिस बोर्ड, और उस नोटिस बोर्ड में कैलेंडर के जितने भी इवेंट्स है उसको रो वाइज पॉपुलेट कर देंगे उस मंथ से रिलेटेड। सो पेरेंट्स को पता होगा कि इस मंथ में इतने सारे इवेंट्स जो है टीचर करवाने वाली हैं, तो पेरेंट्स को भी हेल्प हो जाएगा। वो हम नेक्स्ट वीक तक लॉन्च करने वाले हैं वो फीचर को, जिसमें आप अगर कैलेंडर को यूज करते हो तो उसके सारे इवेंट्स पेरेंट्स को दिखाई देंगे यहाँ पे नीचे। सो दैट्स हेल्पफुल फॉर देम कि व्हाट ऑल कमिंग इवेंट्स आर देयर फॉर किड्स। सो आप लोग जरूर आई रिक्वेस्ट कि आप कैलेंडर का यूज करें भरपूर। ठीक है वेनु जी, हाँ जी, रश्मि, इन माय एलएमएस ये क्रिएट इवेंट वाला फीचर नहीं है। एज ए टीचर आप कह रही हैं आप नहीं कर पाएंगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है? वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ओनली 4 टैब्स आर देयर, ईयर टेबल व्यू तक, उसके बाद क्रिएट इवेंट टैब इज नॉट देयर। इट्स नॉट देयर। जी वेनु जी, मैं इंदु बोल रही हूँ, मुझे भी वो सर्च वाला आता है ऑप्शन व्यू में, और जो आपके इसमें जो ऐड दिखा रहे हैं ना वो वाला नहीं है आइकन हम लोग। ओके, सो राजीव जी, इसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ अभी कोऑर्डिनेटर लेवल पे दिए हैं ये क्रिएट इवेंट, टीचर लेवल पे नहीं है। आपने जी हाँ बिल्कुल, टीचर लेवल पे नहीं है। ओके, टीचर लेवल पर नहीं है। आई थिंक टीचर लेवल पर अगर क्लास का इवेंट देंगे तो अच्छा रहेगा।
अच्छा रहेगा, बिकॉज अभी क्लास लेवल इवेंट्स जो है वो कोऑर्डिनेटर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास दोनों है, क्लास लेवल पे भी है और स्कूल लेवल पे भी है, बट डेफिनेटली है कि कोऑर्डिनेटर विल क्रिएट क्लास लेवल इवेंट्स, टीचर्स कैन डू इट. So let me extend this to teacher level also. So I'll note down this point, and we will bring this down to teacher level. If you all agree. Only thing I think we provided this feature from last 2 years and I'm seeing no one is using it. I think that's the reason why we never extended this to teacher level. But अगर teachers से recommendation है कि नहीं हम use करना चाहते हैं, I'm sure that we will extend this to teacher level. ठीक है? So ठीक है, हम इसको मैंने note कर लिया है. So I'm going to inform our team to extend this to teacher level also. Thank you. ठीक है. ओके, सो आपने ये देखा कि कैलेंडर कैसे यूज होता है. रिकॉर्ड मार्क्स, चलिए रिकॉर्ड मार्क्स का अभी आई विल टेल यू लाइक दिस. लेट मी. सो आप जब रिकॉर्ड मार्क्स इज लाइक आप 2 बार यूज करेंगी, एक बार मिड ईयर पे और फाइनल ईयर पे, और साथ में आप सिर्फ यहाँ पे एग्जाम टेम्पलेट्स देख पा रहे हैं अभी, बट प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स भी होंगे. ठीक है, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स की भी लिस्ट देख पाएंगे. सो प्रोजेक्ट टेम्पलेट बेसिकली सभी लेवल पे लेवल कोऑर्डिनेटर्स ने कुछ प्रोजेक्ट्स को स्टैंडर्डाइज किया है हर लेवल पे. किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं साल भर में, और वो आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि कितने प्रोजेक्ट्स मिड ईयर से पहले कंप्लीट होने चाहिए और कितने सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो फाइनल ईयर से पहले कंप्लीट होने चाहिए. सो ये सारे प्रोजेक्ट्स डिटेल्स के टेम्पलेट्स भी यहाँ पे डिस्प्ले होंगे. सो जैसे अभी यहाँ पे मिड ईयर के टेम्पलेट आप देख पा रहे हैं. सो टेम्पलेट इज एग्जैक्टली आप जिस तरह से एग्जाम लेंगे उसी तरह का टेम्पलेट है यहाँ पे, और बच्चों के नाम अपने आप डिस्प्ले होता है उस लेवल का, और जो सेक्शन पे आप मार्किंग करेंगे वो सब सेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. और जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और जब आप एंटर करने के बाद इस टेम्पलेट को सेव करोगे, सेव करने के बाद सबमिट करोगे, यहाँ पे आ जाता है रिकॉर्ड, फिर आता है यहाँ पे सबमिट. तो बिगनर मिड ईयर के एग्जाम्स को आप जब रिकॉर्ड कर लेते हो सारे मार्क्स, और फिर आप जब सबमिट करते हो तो अप्रूवल के लिए कोऑर्डिनेटर के पास जाता है वो, और फिर कोऑर्डिनेटर जैसे ही अप्रूव करते हैं और पब्लिश करते हैं तो पेरेंट्स जो है अपने मिड ईयर के एग्जाम रिजल्ट्स को देख पाते हैं. जैसे अभी यहाँ पे अगर मैं आऊँ एज ए पेरेंट और आई वांट टू सी एग्जाम मार्क्स, अभी ब्लैंक होगा फॉर दिस सेशन, लेकिन जैसे ही मिड ईयर के एग्जाम्स के मार्क्स आप पब्लिश करोगे, I will able to see here. I can select and then I can see the details कि मेरे बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं. ठीक है, और ये देखिए जैसे मेरे बच्चे के सभी पिछले 3 साल से जितने भी मार्कशीट्स हैं, I can see all my kids mark sheet here. Everything is digital mark sheets are sitting here. So I have all the mark sheets for all 3 years and everything. Okay, let me go back. सो आपने ये देखा कि कैसे मार्क्स रिकॉर्ड करने हैं. आप पार्शियली भी मार्क्स रिकॉर्ड कर सकते हैं. जैसे आपने एग्जाम लिया और आपको पता है कि 3 बच्चों के रिजल्ट्स अभी पेंडिंग है, आप बाकी बच्चों के मार्क्स डाल दीजिए और तीनों के पेंडिंग रहने दीजिए. फिर जब आप तीनों के एग्जाम्स ले लेंगे तभी आप बच्चों के मार्क्स डाल के फिर सबमिट कर सकते हैं अप्रूवल के लिए. सिमिलर प्रोसेस वी डू फॉर फाइनल ईयर ऑल्सो. सो जो छोटे लेवल हैं उनके साथ एक ही एग्जाम है, जो बड़े लेवल हैं उनके मिड ईयर और फाइनल ईयर 2 एग्जाम टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे. फाइनल ईयर का भी सेम सिस्टम है, इसका फॉर्मेट अलग है, बट सेम आप मार्किंग करोगे जैसे मार्किंग में आपको समझाया जाएगा. और मार्किंग करने के बाद आप यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं, एक्सीलेंट और ये सारी चीजें, ये टीचर्स डिसाइड करती हैं बेस्ड ऑन मार्क्स एंड परफॉर्मेंस. कमेंट्स भी लिख सकते हैं आप ताकि पेरेंट्स को पता लगे कि आपने कम मार्क्स क्यों दिए. और ये जो आप यहाँ पे एक्सीलेंट और गुड और बेस्ट जो भी सेलेक्ट करते हो, आई थिंक दिस गोज टू मार्कशीट. इफ आई गो हियर एंड आई क्लिक दिस, इट्स ऑलरेडी ओपन हियर. सी हियर अति उत्तम, ये सारी चीजें वहीं से आती हैं जो आप वहां पे टेम्पलेट में डालते हो. So whatever you are assigning here, this is going to reflect on their mark sheet, final mark sheet. So, ठीक है, best, good, satisfied, unsatisfactory, everything. इसमें तो भी ये कुछ,
हाँ जी, हाँ बोलिए। ये जो ड्रॉप डाउन है ये जैसे हम चूज कर सकते हैं, तो इसमें ये मिस्टेक भी, इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया होगा ना कि अगर इतने % अटेंडेंस है तो ये देना है? हाँ जी, तो हाँ जी। राइट, राइट, राइट। है ना? हाँ, वो तो उसको ड्राइव नहीं कर सकते मीन्स इसको, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो सकती है। अब ड्रॉप डाउन है, अगर हमने कुछ किया, मान लो अटेंडेंस 80% बट हमने अति उत्तम चूज कर दिया, यहाँ पर सबमिट कर दिया, है ना? You are right. It's a good question and it's a very good question. What happened, पहले हमारे सर्टिफिकेट पे ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, हमारे सर्टिफिकेट पे ये फॉर्मेट हुआ करता था नीचे में, यहाँ पे अगर मैं नीचे हूँ, यस, यहाँ पे होता था कि मार्क वाइज अति उत्तम, उत्तम, 80%, 90%, ये सारी चीजें होती थी। हमने उसको उठा, मतलब ना, we removed it. Why we removed it? Because management decided that कि कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे, I request, I request everyone to mute yourself because I'm able to hear some noises, please. कभी-कभी क्या होता है कि हम ओवरराइड करते हैं कि क्या, जैसे कि रचिता जी ने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है, बच्चों के मार्क्स थोड़े कम हैं, 80% है या 70% है, लेकिन बच्चे को हम अति उत्तम देना चाहते हैं, एक्सीलेंट, बिकॉज बेस्ड ऑन उनका जो थ्रू आउट परफॉर्मेंस कैसे रहा, बहुत सारे अदर रीजंस जो है, उसकी वजह से हम चाहते हैं कि उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, भले ही मार्क्स कम है। तो उन्होंने कहा हम ओवरराइट नहीं कर पाएंगे अगर आप उसको ऑटोमेट कर दोगे तो। सो आप इसको ऑटोमेट ना करें, इसको आप मैनुअल ही रखें, ये उनका सुझाव था। सो जिसकी वजह से हमने वो क्राइटेरिया ही हटा दिया सर्टिफिकेट से। वी रिमूव्ड एवरीथिंग एंड वी मेड दिस मैनुअल। Actually, we never did automated, but you understood. ठीक है, make sense. Right. So definitely write comments all the time whenever you doing your marking for kids. This is very important for parents. हमें लगता है कि यार रहने देते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, जेनरिक सा डाल देते हैं, good, very good, good, very good. But it's always our responsibility to give a good remarks, so it helps parents. तो आप कोशिश करें कि मार्किंग और कमेंट सही लिखें। सो वेरी सिंपल, आप सबमिट करें और सबमिट करने पे अप्रूवल के लिए जाएगा, और फिर देन रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय कोऑर्डिनेटर्स। सो इट्स वेरी सिंपल। पहले ये सब कुछ मैनुअल होता था, हमने सब कुछ ऑटोमेट कर दिया। सो आप मिड ईयर और फाइनल ईयर के मार्क्स को डालिए, प्रोजेक्ट्स के मार्क्स को डालिए, सिस्टम अपने आप सब कुछ कैलकुलेट करके सर्टिफिकेट जनरेट करता है पेरेंट्स के लिए। ठीक है, और जब एक बार आप मार्क्स कर लेंगे और सर्टिफिकेट जब जनरेट होंगे, तो एज ए टीचर फाइनल ईयर एग्जाम के बाद पब्लिश करने से पहले कोऑर्डिनेटर्स आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप व्यू मार्क्स में जाके सभी बच्चों के सर्टिफिकेट्स एक बार चेक कर लें, चाहे हिंदी में नाम जो है वो सही है कि नहीं, एवरीथिंग। सो अभी नहीं होगा यहाँ पे, दिस इज ब्लैंक फॉर दिस सेशन, बट आपको क्या चेक, आप ऐसे ही सर्टिफिकेट देख पाएंगी जब सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तो आप बेसिकली आप क्या चेक करेंगे कि छात्र का जो है नाम सही है कि नहीं, पाठशाला, प्राइमरी टीचर और सेकेंडरी टीचर का नाम सही है कि नहीं, एवरीथिंग यू हैव टू चेक एंड मेक श्योर कि नथिंग इज रॉन्ग, देन दे पब्लिश मार्कशीट्स टू पेरेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्क्स मैनेजमेंट, ठीक है, फॉर अ टीचर। सो आपने बस इतना ही करना है, अटेंडेंस लेना है, होमवर्क देना है, excuse me, और रिकॉर्ड मार्क्स करने हैं ईयरली ट्वाइस और एंड कपल ऑफ टाइम्स फॉर प्रोजेक्ट्स, दैट्स ऑल। देन यू विल आस्क व्हाट इज मैनेज लिंक्स। इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है अगर आप लोग करना चाहते हैं। वेणु जी, एक प्रश्न था मेरा, जो आपने कमेंट्स डालने के लिए हम लोगों को दिखाई है वो स्क्रीन, वो मार्कशीट में कहीं दिखेगी या वो सिर्फ पेरेंट पोर्टल में उनको दिखेगी? राइट, वो अभी पेरेंट पोर्टल में दिखाई देगी। मार्कशीट में तो शायद हमने वो कमेंट सेक्शन रखा ही नहीं है। अगर हम मार्कशीट पे जाएं, यहाँ पे आई थिंक वी डोंट हैव एनी कमेंट सेक्शन हियर। हाँ, इट्स अ गुड सजेशन। अगर आप लोग सजेशन दें रचिता जी को कि हम चाहते हैं कि कमेंट एटलीस्ट फाइनल ईयर के जो कमेंट्स है वो यहाँ पे आए, डिस्प्ले हो, हम वो कर सकते हैं। तो ये कमेंट जो इसमें है मार्कशीट में, वो कहाँ से आता है? लिखी हुई हिंदी का घर में अभ्यास जारी रखें तथा हिंदी में बात करें। दिस इज अ जेनेरिक स्टैटिक कमेंट हियर। अच्छा, ये फिक्स्ड है। हाँ, ओके, लेकिन ये जो है विद्यार्थी को उच्च स्तर 1 में जाने की अनुमति दी जाती है। दिस इज डायनामिक। ओके,
अगर फेल होता है बच्चा तो यहाँ पे अपने आप ही स्टेटमेंट आता है कि उसे सेम क्लास में रहने का जो है ना सजेशन दिया जाता है। और अगर बच्चे ने मान लीजिए रूल ये है मार्क्स का, अगर कोई बच्चा 65% मार्क्स लेके आता है तो एलएमएस उसको क्या करता है 5% मार्क्स ग्रेस देके उसको पास कर देता है। ये प्रोटोकॉल और ये लॉजिस्टिक है बिहाइंड द सीन। लेकिन जब भी हम ग्रेस मार्क्स देके किसी को पास करते हैं तो बच्चे का यहाँ पे रेड मार्क, एक रेड स्टार दिखाई देता है उसके बगल में, परसेंटेज के बगल में यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे स्टार है ना लिखा हुआ, अनुग्रह अंक भी सम्मिलित है, मतलब इंक्लूडेड ग्रेस मार्क्स पॉइंट। तो स्टार तभी दिखाई देगा अगर सिस्टम अलाउड 5% फ्रॉम आवर ओन साइड। सो पेरेंट्स को पता लग जाएगा ओके बच्चा उत्तीर्ण तो हुआ है, पास हुआ है, लेकिन वो ग्रेस मार्क्स के साथ पास हुआ है। सो दैट ऑल्सो ऑटोमेटिकली हैपेंस। ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कमेंट्स हमारे फाइनल ईयर के सर्टिफिकेट के ऊपर आनी चाहिए, प्लीज टेल लेवल कोऑर्डिनेटर्स, दे विल सजेस्ट रचिता जी एंड वी विल मेक दोस चेंजेस। राइट नाउ इट्स नॉट देयर। Any other question related to record marks? Okay, so we are good. Manage links. Manage links, we used this for COVID time. Again, why this is important? For example, देखिए यहाँ पे दो तरीके के लिंक्स हैं, क्लासरूम लिंक्स और असाइनमेंट अपलोड लिंक। जैसे पहले क्या होता था कि आप अभी भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमने अगर जेनरिक जूम लिंक अगर मैं क्रिएट कर दूं साल भर का बच्चे के लिए अपने क्लास का, और उसको मैं यहाँ पे एडिट करके क्लासरूम लिंक को यहाँ पे अगर मैं एम्बेड कर दूं, मतलब यहाँ पे अगर मैं अपने क्लासरूम लिंक को डाल दूं, जूम वाले लिंक को, तो बच्चे जब अपने डैशबोर्ड, आपको हर बार व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने की जरूरत नहीं है कि ऑनलाइन क्लास, आज मैं ऑनलाइन क्लास लेने वाला हूँ, आप इस जूम लिंक को क्लिक करें, वो डिटेल्स भेजने की जरूरत नहीं है। आप एक बार यहाँ पे उस लिंक को डाल देंगे, पेरेंट्स जब जाएंगे, बच्चे अपने क्लास डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे like if suppose I'm a parent, I will go here and I'll go as a student and join classroom। अभी ये enabled नहीं है, लेकिन अगर आप वहां पे लिंक डालेंगे तो ये enabled होगा बच्चे के लिए, मतलब बच्चे को पता है कि यहाँ पे जाके क्लिक करते ही वो अपने क्लासरूम में एंटर कर जाएगा। So that's the feature। इसको हम अभी यूज नहीं करते हैं because we are taking in-person classes, but it's always good that if you have a Zoom link you are creating for your class, one-time link, and you just provided that link here. So your parents knows that if any time my teacher is conducting online classes, all I need to do is just go and click this link here. That's it. You are not providing everything every time Zoom link, in WhatsApp groups, and parents are asking 100 times. So this is the best actually approach if you want to follow this. Similar way upload assignment. पहले हम लोग Google Drive में अपलोड करवाते थे होमवर्क। So हमने एक स्टैंडर्ड पाथ क्रिएट किया था और यहाँ पे उसको हमने एम्बेड, मतलब लिंक को स्टोर कर दिया था। जैसे आप वहाँ पे करोगे, अगेन दिस विल बी इनेबल्ड, हम क्लिक कर सकते हैं और अपने गूगल ड्राइव में होमवर्क को अपलोड कर सकते हैं। सो these two features, it's up to you, you want to use or not, but this is there. What else? I think administrative report, this is very important. आप अपना स्टूडेंट को लिस्ट को देखना चाहते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। आप अपने क्लास में कितने बच्चे हैं देखना चाहते हैं, आप जाइए, you will see everything here, including their phone numbers, emails and all those, all the details. So अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी बच्चे से संपर्क करना चाहते हैं, आप अपने क्लास के लेवल पे उस बच्चे को, उस पेरेंट्स को संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल फीचर है, आई एम नॉट श्योर हाउ मच दिस इज। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं लिस्ट को, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं CSV फॉर्मेट में पूरे लिस्ट को सेलेक्ट करके, तो बच्चों के डिटेल्स आ जाएंगे। किसी कारण से अगर आपको लिस्ट चाहिए, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल फीचर है, दिस इज काइंड ऑफ वन साइडेड ईमेल फीचर, दिस इज नॉट वेरी यूजफुल, बट अगर आप चाहते हैं कि एक ईमेल लिख दें पेरेंट को, आप सेलेक्ट कीजिए और ईमेल, आप सभी को ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल कीजिए यहाँ पे, सो आपकी तरफ से वो ईमेल चला जाएगा पेरेंट को। बट अगेन दिस इज वन साइड, दे विल नॉट एबल टू रिप्लाई यू, नथिंग, यू विल, आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि ईमेल गया कि नहीं गया, बट आई थिंक पता लगेगा। अभी इन्होंने शायद BCC में टीचर्स को और CC में रखा है, तो आपको भी एक कॉपी आएगा यहाँ पे, सो यू विल कम टू नो दैट ओके दिस ईमेल वेंट टू द रेस्पेक्टिव पेरेंट। वेनु जी, अब कॉपी आता है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये email always, you know, it's a kind of headache for us because thousands of email going every week all over the org level, you know. So that's a big challenge for us to manage. So definitely आप इसका भी use कर सकती हैं. Welcome email लिखना है तो यहीं से लिख वेणु जी, दीजिए. ये हाँ जी. टीचर्स के लिए भी है क्या? हाँ जी, हाँ जी, मेरे टीचर यहाँ पर दिख नहीं रहा है ये। नहीं है तो टीचर का हमने डिसेबल कर दिया. आई एम नॉट श्योर, आपको चेक करना है. अगर नहीं है तो फिर मैं चेक करके बताऊंगा. नहीं, टीचर का भी है वेणु जी. है? होना चाहिए, नीचे होगा. लाइक इफ यू गो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट स्टूडेंट लिस्ट समवेयर बॉटम select starter 2. This is all my starter 2 list. Somewhere here you will see email and export is this. You can export all the list. Okay. Okay, what else I can see in administrative report? Teachers list. अपने क्लास का ही शायद देख सकते हैं. और टीचर्स लिस्ट जो है वो पेरेंट भी देख पाते हैं. ठीक है, मैं अपने क्लास में अपने स्कूल के कौन कौन से टीचर्स हैं वो मैं यहाँ पे देख पाता हूँ एज अ पेरेंट. So right now in A1 level I have 2 main teachers and I'm a coordinator, and then Isha is like a youth volunteer. So as a parent I can see who all teachers for my student, you know. So that's for parents. So I think that's all. We covered almost everything in LMS. राजीव जी और कुछ रहता है? I think we covered everything. थैंक यू वेनी जी. एक सवाल है कि कौन कौन लोग LMS एक्सेस कर सकते हैं? जैसे यंग वॉलंटियर्स हैं या फिर मेन वॉलंटियर्स हैं, वो लोग को भी एक्सेस मिलती है? Yes, all youth volunteers who are associated with Hindi USA and supporting, they will have access to LMS. All teachers, coordinators, students, parents. और मेन वॉलंटियर्स? Yeah, main volunteer, yes, anyone. Like देखिए बेसिकली जो पढ़ाते हैं टीचर्स उनको हम एक्सेस देते हैं. यूथ वॉलंटियर्स को इसलिए देते हैं कि वो कक्षा में साथ में होते हैं. ऐसे भी वॉलंटियर्स है कुछ स्कूलों में जो दे आर नॉट टीचर्स, दे आर नॉट यूथ वॉलंटियर्स, बट दे आर वॉलंटियर्स. सो if you are volunteer and you want to help in LMS, you can request your coordinator that I also want access to LMS, and so I can do some activities. So definitely आप लोग जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर को, हम अकाउंट क्रिएट कर देंगे. हाँ जी, धन्यवाद वीरेन जी. हाँ जी, हाँ जी. This is all about LMS. Definitely everyone has to use it. Record marks, ये टेम्पलेट तो हम यूज करते हैं साल में जब भी हम प्रोजेक्ट्स के मार्क्स को डालना होता है मिड ईयर फाइनल ईयर. इसके अलावा अटेंडेंस कंपलसरी है, होमवर्क कंपलसरी है. आप लोग प्लीज इसका यूज कीजिए. कैलेंडर जो है मैं एक्सटेंड कर दूंगा टीचर लेवल पे. यू कैन यूज इट. If no questions, then I think that's all we have for today's session. Hi, this is Manju. Yes. I have one question. Actually, I have one problem. This LMS में मैं जब as a volunteer करती हूँ login, I am able to do it, but as a parent, I'm not able to do. I'm not able to log in. Yes, LMS. You are a teacher also, right? Yes. Then your teacher login is different than your parent login. Okay, but आपके पास parent मुझे login नहीं मिला है teachers login. It's both. मेरा सेम ही ईमेल यूज होता है दोनों के लिए. That's fine. लेकिन आप जब parent login करेंगी ना, so आप यहाँ पे आप ऐसा कर रही होंगी गलत. I know what teachers does. आप जब टीचर लॉगिन करेंगे तो आप वॉलंटियर सेलेक्ट कीजिए. आप जब पेरेंट लॉगिन करेंगे तो आप पेरेंट सेलेक्ट कीजिए. यस, मैं पेरेंट सिलेक्ट करती हूँ तो जस्ट ये वापस से यही पेज में आ जाता है. इट डजंट प्रोसीड. Then it's not coming to this page, right? It's coming to this page, but फिर वो लॉगिन प्रेस करूंगी तो फिर से पेरेंट फर्स्ट स्क्रीन में ही चला जाता है. Okay, then there is you know why it happens? आप कॉपी पेस्ट करते हो, राइट? ईमेल आईडी को कॉपी करके पेस्ट करते हो. मैं ये बहुत बार मैंने कॉमन प्रॉब्लम सुना है पेरेंट से. किसी कारण से अगर वो यहाँ पे देखिए, ये मैं भी आपको वो जनरेट करके दिखा सकता हूँ. जैसे ये जॉइन वेन्यू है ना, देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पेस डाल दूंगा. अभी यहाँ पे स्पेस है, राइट?
ओके अब देखिए मैं इसको लॉग इन करता हूँ, इट विल किक मी आउट। ओके, सो देखिए मुझे हर बार टाइप करना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ, नहीं आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, बट यू अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड राइट। सो आपने स्पेस दिया हुआ है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज एक्चुअल में वहां पे हमें एरर आना चाहिए कि गलत एंट्री किया है, तो आप कोशिश कीजिए, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका मतलब स्पेस होगा जहां पे भी आप कॉपी पेस्ट कर रही है ना नोटपैड से या कहीं से भी, वो वहां पे यूजर आईडी में स्पेस है, दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग। ठीक है, अच्छा ओके ओके। दिस इज निखिल। एक्चुअली मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, मतलब मैं भी पेरेंट था और वॉलंटियर था, और मेरे भी दोनों लॉगिन नहीं चल रहे थे, और आई वाज ट्राइंग, मतलब मैंने भी सही चीजें ट्राई की थी। बाद में एक्चुअली आई हैड टू वर्क विद माय कोऑर्डिनेटर, उन्होंने एक बार मेरा रीसेट किया लॉगिन, उसके बाद से काम करने लगा। ओके, सो देयर आर द अदर रीजन इज if your account is logged, maybe it's happening, but again, if your account is logged, there should be a message like, your account is logged and please contact your administrator or something like that, but it's not coming, right? Yeah, समटाइम वो पासवर्ड रीसेट करने से सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। सॉल्व हो जाती है, सही है। तो फिर अगर आप जैसे मैंने आपको उपाय बताया, अगर वो काम ना करें तो आप लोग कोऑर्डिनेटर को संपर्क करें, वो जनरली रीसेट कर देते हैं पासवर्ड, और उसके बाद फिर वो काम करते हैं। ठीक है वेणु जी, रिपोर्ट प्रॉब्लम वाला जो आपका एक है ना, वो भी आप बता सकते हैं सब इश्यूज। हाँ जी, रिपोर्ट प्रॉब्लम, यस, एक्चुअल में प्रॉब्लम्स तो रिपोर्ट हो रहे हैं, हम सोल्यूशन नहीं दे रहे इसीलिए मैं वहां गया नहीं। ओके, इट्स टू मेनी, पहले तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, अब नहीं है। हाँ, अगर किसी वजह से अगर आपके कोई इश्यूज हैं और रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, you can always click this Google form, report problem, and select all details, आप कौन से स्कूल से हैं, कौन सी कक्षा के किस सेक्शन में पढ़ाते हैं और प्रॉब्लम क्या है, then we will try to resolve that issue। वेणु जी, एक और क्वेश्चन था, कोई पेरेंट को कोई प्रॉब्लम है, सेम है नहीं जा पा रहे? हाँ जी, सेम इशू, सेम उनके लिए भी है यहाँ पे, उनके डैशबोर्ड में भी रिपोर्ट। अगर 2 से ज्यादा ईमेल ऐड करनी है तो कर सकते हैं, एक पेरेंट ने पूछा था। हाँ, वो है ना, नहीं 2 से ज्यादा नहीं है, सॉरी 2 से ज्यादा नहीं है ना, नहीं है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओनली। और मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे हम 3 साल से B1 पढ़ा रहे हैं, तो क्या पिछला वाला पूरा डाटा वैनिश हो जाता है या फिर हमें कहीं से मिल सकता है? जैसे होमवर्क क्रिएट करते थे या नहीं वैनिश तो नहीं होता है, LMS में है, लेकिन हम डिस्प्ले नहीं करते हैं अब टीचर लेवल पे। वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था, डिस्प्ले नहीं होता, हम डिस्प्ले नहीं, या वी आर नॉट डिस्प्लेइंग एनीथिंग, बट वी हैव ऑल द डेटा इन द सिस्टम। क्योंकि ऑडिट पर्पस के लिए अगर हमें कभी भी डिटेल्स चाहिए तो हम निकाल लेते हैं वहां से, बट या फ्रंट हैंड स्क्रीन्स नहीं बने हुए हैं उसके लिए। आप अगर पिछला डेटा देखना चाहती है तो वो नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि होमवर्क पिछले साल का देखें, यस, वो दैट प्रोविजन इज नॉट देयर, यू आर राइट। ओके, बट आई थिंक वो ईमेल में मिल सकता है हमें, जो हमारी ईसी हिंदी स्कूल जैसे ईमेल बनी हुई है। हाँ। ओके, ठीक, थैंक यू। Okay, I think that's all. If you guys have no questions, then we can wrap it up. धन्यवाद वेणु जी। धन्यवाद, शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद वेणु जी। धन्यवाद वेणु जी। धन्यवाद वेणु जी। धन्यवाद वेणु जी। धन्यवाद वेणु जी, एक बार आप चैट में देख लीजिएगा, कुछ प्रश्न हो जो मतलब मीटिंग खत्म होने के पहले। ओके, मैं देखता हूँ। हाँ जी, वो देख लीजिएगा। नो क्वेश्चंस। धन्यवाद वेणु जी। Okay, yeah. Please tell who is the coordinator for Intermediate 3 for syllabus. Whom should I be contacting if I have some questions? I3 के level coordinator कौन है, वो ये प्रश्न आया था। I think वो रितु जग्गी जी हैं, उन्होंने नया ज्वाइन किया। इंदु शर्मा जी, I think ऑनलाइन में। जी। अच्छा, इंदु शर्मा जी, आप यहीं, आप तो चेरी हिल से गई हैं, राइट? हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो रितु जग्गी जी हैं, हमारे चेरी हिल स्कूल से ही हैं, वो I3 की लेवल कोऑर्डिनेटर हैं। और आपने I3 ज्वाइन किया, राइट? हाँ जी। तो आपके कुछ प्रश्न हैं I3 से रिलेटेड? हाँ, बस वही, जैसे वो मिड टर्म तक क्या पढ़ाना है और वो सारी चीजें, क्योंकि ये ट्रेनिंग मैं अटेंड नहीं कर पाई, मैंने अभी ज्वाइन किया। राइट।
So आप एक बार ऋतु जग्गी जी से पूछ लीजिए। आपको मैं कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ, फिर आप हाँ जी थोड़ा बहुत जानकारी इनसे ले सकते हैं। हाँ जी धन्यवाद। Can you share the presentation you mentioned? Okay, ठीक है, I will share. धारा जी ने भेजा है प्रेजेंटेशन शेयर करने के लिए। Presentation is related to level coordinators training presentation you're talking, or you're talking about training, LMS training? I think Dhara ji is left. One question. हाँ जी। Can you update the holiday list in the calendar because parents are asking? फिर से बोलिए, आपके प्रश्न रिपीट कीजिए, क्या प्रश्न था आपका? Holiday list, can you put it in the calendar? Holiday list, can you put in the calendar? Yes, you can put anything. So the question is, you are saying right now we don't have access to teachers to put anything inside calendar, right? So, No. Like कुछ है क्या, जैसे upcoming month में कौन सा डे है holiday? वो डाल सकते हैं आप, राइट? अभी कोऑर्डिनेटर सब कुछ डाल सकते हैं कैलेंडर में, लेकिन टीचर्स हमें तो पता नहीं है ना कि कौन से डे पे हॉलीडे है। यस, तो ये जैसे मुझे ये बहुत हमारे भी एक प्रश्न आया था स्कूल में। सो डेफिनेटली एज अ स्कूल कोऑर्डिनेटर आई शुड फाइंड आउट दिस डिटेल्स, like all holidays and everything, and I should put it in my calendar for parents, right? Yeah. So आप अपने coordinator, yes, teacher also, right? लेकिन बेटर होगा कि अगर कोऑर्डिनेटर एक साल भर का कैलेंडर का जो है डिटेल्स वो एंटर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा स्कूल लेवल। हाँ, तो हमको प्लान हो जाएगा कि कौन से वीक में कौन सा क्लास है। तो मैं कोऑर्डिनेटर से फिर ये अलग से बात भी करूंगा कि अगर हम लोग ये फाइंड आउट कर लें कि मेन इवेंट्स स्कूल के कब होते हैं, और हम उन चीजों को भी अगर पहले से स्टैंडर्डाइज कर दें और डाल दें उसको स्कूल लेवल पे, तो बहुत अच्छा होगा वो। क्योंकि एवरी लोकेशन में अलग अलग डे पे क्लास हो रहा है, जैसे मेरे लोकेशन पे फ्राइडे को है, तो हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, हम इस पे काम करेंगे, बहुत अच्छा सुझाव है, हम लोग डेफिनेटली काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, I think that's all. I don't have any other questions here on the chart. So if no one has any questions, we can leave. Thank you very much, everyone. Shubhratri. शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद। धन्यवाद।